हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग विद पीस में। एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस बिकॉज पीस मैटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम सबका फेवरेट स्टॉक आईटीसी। तो सबसे पहले हम टेक्निकल्स पे बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके फंडामेंटल्स पे, क्योंकि हम सबको पता ही है फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है आईटीसी। और चलो आपको पहले फंडामेंटली बता दूं कंपनी का क्या है। छोटी सी बात बता देता हूँ। 2,56,947 की कंपनी है आईटीसी। तो मार्केट कैप है 2,56,000 करोड़ 947। तो आपने मार्केट में देखा होगा जो 6,000 करोड़ की जो कंपनियां हैं उनके शेयर भी 700-800 तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो क्या चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव बातें हैं आईटीसी को पे जिसके कारण आईटीसी शेयर बढ़ नहीं रहा, और सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ अपनी एडवाइस भी शेयर करूंगा मैं कि क्या आपको आईटीसी खरीदना चाहिए और क्या करना चाहिए आईटीसी में। तो क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है आईटीसी में, क्योंकि शेयर जाता है 10 रुपये पर जाता है, फिर 5 रुपये नीचे आ जाता है, फिर 2 रुपये ऊपर जाता है, फिर 3 रुपये नीचे। बहुत ऊपर नीचे वाला स्टॉक है। सबसे ज़्यादा अगर मीम्स बनती हैं स्टॉक मार्केट की तो वो बनती हैं आईटीसी को लेके, आईटीसी के जो ट्रेडर होते हैं उनको लेके। तो चलो मैं आपको बात बताता हूँ इसकी। सबसे पहले हम चार्ट्स पे ही बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च 17 के बाद, यानी मार्च के, यानी आप देख लो कि 15 मार्च के आसपास से शेयर ऊपर उठने लग गया। 200 के आसपास शेयर आया था, यानी 201 के इसका उस दिन का लो था। और उसके बाद इसने एक कंटिन्यूस रैली की समवेयर टू 228 तक। और सबको लग रहा था कि अब बस आईटीसी अब नहीं रुकने वाला, और उन्होंने मिस कर दी रैली। तो ये क्यों हुआ था, इसके पीछे भी एक राज था। क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे अपना डीमर्जर की एक न्यूज़ बताई थी, आई थी मार्केट में, कि कंपनी डीमर्ज करेगी अपने बिजनेस सेगमेंट्स को, जिसमें तीन तीन मर्जिंग के नाम बताए थे कंपनी ने कि वो अपने जो बिजनेस हैं उनको सबको डीमर्ज करेगी। यानी इस कारण उनके स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो ऊपर चले जाएगा। तो ये देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। एक ये न्यूज़ है जी बिस पे भी थी कि डी मर्जर स्पोर्ट्स हैव इम्पैक्टेड द कंपनी शेयर प्राइस। और कंपनी ने बोला था इट इज़ बीइंग समराइज दैट इट विल इनिशियली क्रिएटिंग 3 सेपरेट एंटिटीज, आईटीटी टोबैको, आईटीसी एफएमसीजी एंड आईटीसी होटल। तो कंपनी ने 3 सेगमेंट के लिए बोला था और लोगों को लगा कि बस अब सही है, क्योंकि आईटीसी कंपनी का जो शेयर नहीं चल रहा, वो चलने का कारण है, नहीं चलने का कारण है बस उसका टबैको बिजनेस। तो कई जो एफआईआईज और डीआईएज हैं ये इसमें इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और इस कारण शेयर इतना अंडर वैल्यूड है। तो अगर आप लोगों के पास पैसा है, जिसे आप लोग जैसे एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या एलआईसी में करते भी होंगे, ऐसे में मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग इसमें 100 शेयर करीब इसके ले लो। परफेक्ट रेंज में आ रखा है। आपको मैं इसकी पहले टेक्निकल्स पे दिखा दूं कि कहाँ पे आपको ले लेना चाहिए ये। पहली सपोर्ट है इसकी 206, और जो दूसरी सपोर्ट है इसकी बाइंग रेंज है वो ये है। अगर 200 से 204 के आसपास आपको कहीं भी भाव दिखता है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लें। इट इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग, इट इज़ नॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इट इज़ जस्ट फॉर इन्वेस्टिंग। क्योंकि जो न्यूज़ आई थी जिसमें कंपनी ने बोला था कि दे विल डिमर्ज देयर बिजनेस, यानी सेपरेट करेगी, तो वो होने में भी टाइम है। ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट या ओवर 1 और 2 डेज़ में हो जाए, टाइम लगेगा उसमें। बट कंपनी को भी पता है कि क्या प्रॉब्लम एरियाज़ है मार्केट की। तो ये मैंने आपको इसकी एक रेंज दे दी है। अगेन डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मेरे कहने पे ट्रेड ना लें, अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर देखें, कितना आप रिस्क ले सकते हैं। ये जो मैंने लेवल्स बताए हैं ये भी रिस्क पे हैं। हो सकता है कि प्राइस दोबारा 182, या हो सकता है जो यहाँ से स्विंग इसका बना था एक 163 वहाँ तक भी आए। तो आप लोग वही पैसा इन्वेस्ट करना जो आप लोगों को लगे कि आप होल्ड कर सकते हो मार्केट में। और नो डाउट अगर आप, भले मैं तो कहता हूँ आप 210 पे भी ले लो, और आप होल्ड करने की क्षमता रखते हैं तो आप लोग बेझिझक होके मंडे को सीधा ट्रेड मार दो, और उसके बाद आप भूल जाना अगर भूलने की आप कोशिश रखते हो। तो ये इसका एक मैंने आपको डेली में टाइम फ्रेम में बताया। अगर मैं आपको वीकली ट्रेंड दिखाऊं तो इसकी सपोर्ट ही यहीं पे आ रही है खाली। मैंने ऑलरेडी अपनी एनालिसिस कर ली है, तभी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो आप अगर वीकली में भी देखोगे तो यही इसका एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन है। यहाँ पे से एक हर बारी स्विंग ले रहा है स्टॉक। कम से कम आप देखो
दिसंबर के करीब से शेयर यहाँ से कभी नीचे नहीं आने दिया, तो यहाँ पे बाइंग है, बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आपको अगर मैं इसका मंथली चार्ट दिखा दूँ तो ये मंथली चार्ट है। इस पे अगर आप एक छोटी सी ट्रेंड लाइन में आपको डाल के दिखाऊं इसमें, सॉरी, कुछ नहीं किया मैंने, ट्रेंड लाइन डाल दी है। और जहाँ तक ये ट्रेंड लाइन की बात है, मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की साइड। और अगर ब्रेक डाउन देगा भी तो ज़्यादा नहीं देगा, 200 पे इस पे बहुत अच्छी सपोर्ट और इसके बायर्स हैं इस रेंज पे। और जैसे कि ये खबर आपने मार्च में सुनी थी कि शेयर अब कंपनी स्प्लिट करेगी अपने बिजनेसेस को, जिसमें अलग अलग बिजनेस बनाएगी कंपनी। तो अगर नो डाउट अगर ये एफएमसीजी का सेक्टर में कंपनी ने अपना ये मार्केट डिवाइड कर दिया, तो एफएमसीजी में ये यूनिलीवर, नेस्ले, गोदरेज, ये तो इसके कंपटीटर हैं, सबको पता ही है मार्केट में कौन कौन है। और आप देखोगे अगर एफएमसीजी सेक्टर में ऑलरेडी, तो कोई भी स्टॉक आपको आईटीसी के प्राइस में नहीं मिलने वाला। मारिको तक भी 486 तक हैं, और डाबर 544 अभी तक जो चल रहा है जून के महीने 2021 में। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनीज की जो आईटीसी है इसके फंडामेंटल्स पे। टेक्निकली मैंने आपको दिखाया, ये इसकी टेक्निकल रेंज है। तो अगर आप में से कोई नया इन्वेस्टर इसमें अपना लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस लेके आया है मार्केट में, तो वो इस प्राइस पे भी एंटर हो सकता है और चल सकता है। तो कंपनी में आप देख लो, एफएमसीजी सिगरेट का 45% रेवेन्यू है, 28% अदर्स एफएमसीजी से है, होटल्स 4% रेवेन्यू है, और एग्री बिजनेस में भी है, पेपर बोर्ड्स में बहुत सारे काम करती है। इसीलिए कंपनी आप मार्केट कैप देखोगे इसका 2,56,000 करोड़ का है, 949, बहुत बड़ा ही मैंने मार्केट कैप। अभी मैं आपको एक दो और कंपनियों को दिखाऊं, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे डाबर का, तो ये डाबर का है और ये आईटीसी का है। अगर आप इसकी डिविडेंड की बात करोगे, कंपनी के जो स्टेक होल्डर यानी जो शेयर होल्डर हैं, आधे तो ऐसे शेयर होल्डर हैं जो खाली डिविडेंड पे ही मौज ले रहे हैं, तो उनको खाली कंपनी से और कुछ नहीं चाहिए, शेयर कहीं भी जाए कुछ भी हो, बट उनका डिविडेंड आ रहा है। तो अगर देखें तो 5.15% का इसका इस बार का डिविडेंड आया है। और मार्केट कैप मैंने आपको बता दी, तो हम सीधा वो आते हैं P&L पे, क्योंकि मैटर वही करता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये है इसका P&L जो कंपनी ने मार्च 2021 में ये रिपोर्ट किया है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखोगे आप, बैलेंस शीट और ये तो सब ठीक है। अब हम इसके आते हैं प्रमोटर्स पे। एक इसकी जो चिंताजनक बात है वो है, इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं दिखती। FIIs, DIIs और पब्लिक का ही होल्डिंग दिखेगी आपको। वो भी देखोगे आप तो पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, उसके बाद DIIs और FIIs को इसको इंटरेस्ट कम आता है बिकॉज ऑफ इट्स टैबैको बिजनेस। तो जब कंपनी हो सकता है अगर अपने ये बिज़नेस को अलग कर देगी, तो इसके जो प्रॉफिट्स होंगे यानी जो मार्केट का शेयर होगा वो प्रॉफिट भी बटेंगे। अगर जो प्रॉफिट आपको ये अभी दिख रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि खाली एक बिज़नेस का है, ये अलग सारे जितने भी उसके कंबाइंड बिजनेस हैं उनका मिला के है। और अगर आप प्रॉफिट को भी देखोगे तो लगातार मार्च 2010 से कंपनी का प्रॉफिट कभी भी नीचे नहीं आया, बढ़ता गया 16, 17, 19, 20। मार्च 2020 में भी कंपनी प्रॉफिट में थी, और 2021 मार्च में, यानी जो ये फाइनेंशियल ईयर तो हमारा FY20 ही माना जाएगा, तो ये पता भी है सबको कि क्यों कम आया था, और प्रॉफिट इसलिए इस बार कम आया है। अदरवाइज़ आप देखोगे कंटिन्यूस कंपनी, ग्रोइंग कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देती है। तो प्रोस आप पढ़ सकते हो, डेप्ट फ्री कंपनी है, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड, 5.15% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। और बाकी तो मेन जो इसका बिजनेस, मेन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर हैं जो, नॉट ए ट्रेडर, नॉट इंट्राडे और स्विंग वाले, जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने पकड़ी ही आईटीसी इसलिए है कि 200 रुपये का शेयर है और कंपनी उस पर 5 रुपये तक देने को तैयार है। वो तो कंपनी दे ही दे रही है, तो आप लोग मान के चल सकते हो अगर आपको इतना डिविडेंड आ रहा है तो क्या दिक्कत है। और लॉन्ग रन में हम सबको पता है अभी स्टॉक एक अपने उस वाले मोड में नहीं आया। अगर आप लोग देखोगे
तो जो ये पेंडेमिक के टाइम पे जो फॉल आया था, अभी तक सारे स्टॉक यानी हमारा निफ्टी कहाँ 6,500 7,000 से 16,000 टच करने को हो रहा है, और अभी आईटीसी वहीं घूम रहा है। तो इसलिए आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रिस्क को कैलकुलेट करके अपनी अमाउंट या जो आपके पास पैसा है सरप्लस है तो उसमें लगा सकते हैं। एक अच्छा रिटर्न दे सकता है शेयर आने वाले कुछ सालों में, तो आप लोग देख के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतना महंगा शेयर भी नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और ऐसा तो है नहीं कि कंपनी आपके पैसे को लेके भाग जाएगी या कंपनी का बिजनेस एकदम, बिजनेस में आपको ट्रस्ट नहीं है। बिजनेस पे तो मैंने आपको दिखाया बिजनेस पे कितना ट्रस्ट है लोगों का। और जो इसका ये 2020 मार्च के करीब जो बना था एक स्विंग लो 137 से नीचे तो कभी आना नहीं है अभी तक। जब पेंडेमिक के टाइम भी शेयर यहीं तक आया था, और जो ये कभी अपने लाइफ टाइम पे हाई तक पहुंचा है वो पहुंचा है 370 समवेयर 370 के आसपास। तो एटलीस्ट हम मान के चल रहे हैं कि अगर ये एक रिवर्स देगा और थोड़े से पॉजिटिव साइन दे मार्केट में, कुछ बड़े इन्वेस्टर इसमें आए ऑपरेटर्स, तो ये इस रेंज तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो लेट वेट फॉर द मोमेंट, वेट फॉर द प्राइज एक्शन कि क्या होता है इसमें, कितने बड़े बड़े लोग, क्योंकि रिटेलर्स के पैसे से शेयरों में उछाल नहीं आता। जब तक कोई बड़ा आदमी पैसा ना लगाए तब तक कुछ होता नहीं है। तो हम लोग तब तक ये कर सकते हैं, बस अपनी रिसर्च करें क्या लें क्या ना लें, और उसके बाद अपना ट्रेड लें। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।